हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज सिर्फ एक ही फंडामेंटल पे बात करूंगा, वो है आपकी वेरिकोसिल की रीअकरेंस के बारे में। रीअकरेंस नॉर्मली है आफ्टर सर्जरी पेशेंट्स में देखी जाती है, इवन कोई ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद भी देखी जाती है, क्योंकि वेरिकोसिल में कोई भी वेन जो डैमेज हो चुकी है उसके अंदर बार बार रीअकरिंग आना या बार बार वेरिकोसिल के रिफ्लक्सेस क्रिएट होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट अगर हम इसको ओवरऑल टाइम में मैनेज कर लेते हैं अपने डे टू डे की लाइफस्टाइल से, तो ये नॉर्मल भी हो जाती है। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझना कि वेरिकोसील बेसिकली आपके रिफ्लक्सेस जितनी बारी बनाएगा उतनी बारी और डैमेज करता है वेन्स को, और जब वो डैमेज करता है वेन्स को तो उसको इन्फ्लेम्ड करता है, और जब इन्फ्लेम्ड करता है तो वहाँ पर सूजन आती है, और वो जो सूजन है वही आपको दर्द और वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स को फेस आपको करना पड़ता है या होती है। अब इसी रिफ्लक्सेस को अगर मेरे को रोकना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे पास ऑप्शन जो है वो है कुछ एक्सरसाइजेस का, दूसरा अपनी डाइट का, तीसरा अपनी गट का, और चौथा जो मैं डे टू डे की जो नॉर्मली हम अपने रूटीन्स में फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी बाइक राइडिंग या फिर हमारी स्कूटर राइडिंग, या फिर मेरी हो गया कि लंबे टाइम तक मेरा बैठने का काम है, ठीक है, या कभी कभी मैं साइकिल चला लेता हूँ, या मैं सपोर्टर नहीं डालता, ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइजेस। अगर आपने कोई भी सर्जरी भी करवा रखी है, इवन आपने, या फिर आपने नॉर्मली अपने डे टू डे की रूटीन में पहले कभी ट्रीटमेंट ले लिया हो, चाहे वो होम्योपैथ लिया हो चाहे वो आयुर्वेद लिया हो, बट उसके साथ अगर आपने लाइफस्टाइल नहीं अपनी सुधारी तो ये आपको आगे जाकर कभी ना कभी हिट कर सकती है आपकी वेरिकोसिल। तो उसको मैनेज करने से पहले अगर हम यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेते हैं तो बेटर हो जाता है। तो एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज इसलिए है कि हमारे रिफ्लक्सेस बने ही ना, और रिफ्लक्सेस ना बने और हमारे वहाँ पर वेन्स में कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेशन ना ही क्रिएट हो जिसकी वजह से हमें दिक्कत और बढ़े। तो रिफ्लक्सेस ना बनने का सबसे छोटा सा तरीका जो होता है वो एक्सरसाइजेज होती है। एक्सरसाइज भी ऐसे नहीं होता कि बहुत मेजर एक्सरसाइजेज है। अब दो एक्सरसाइजेज हैं, पैरों को ऊपर उठाना है, लाई डाउन होना है, और बैक के पीछे एक पिलो रख लेना है और थोड़ा सा रिलैक्स मूवमेंट पे चले जाना है। ये एक एक्सरसाइज है। और एक दूसरी जो एक्सरसाइज है वो आपकी है नॉर्मल बटरफ्लाई। नॉर्मली हम इसलिए करते हैं कि हमारा पैल्विक एरिया या हमारा ग्रोइन एरिया को अच्छे से ब्लड सप्लाई पहुंच जाए, इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे। ये दो एक्सरसाइज थोड़ी सी मस्ट आ जाती है वेरिकोसिल में, तो ये आपने डे टू डे की रूटीन में करनी है और डेली करनी है। रात को सोते हुए भी कर सकते हो, सुबह जागते हो उसके बाद भी कर सकते हो, और बीच में अगर आपको कभी टाइम मिलता है, अगर आप नॉर्मली अपने दोपहर में सोने वोने जाते हो तो उस टाइम कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, मस्ट है, प्लीज़ करना स्टार्ट करो आज से, जिससे आपके वेरिकोसिल में रीअकरेंस आए ना, और अगर वेरिकोसिल बना है तो उसमें भी हीलिंग की काम कर जाए। सेकंड आ जाती है हमारी डाइट। देखो, डाइट में इसलिए हमेशा फोकस करता हूँ क्योंकि डाइट एक हमारी मेजर रोल करती है डे टू डे की रूटीन में। आपने हर एक बंदे से जरूर सुना होगा कि डाइट एक हमारी पूरी डे टू डे की रूटीन के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारी बॉडी पे निकलता है, दिखता है। तो अगर हम डाइट को मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना ना खाएं, उससे हमारी इन्फ्लेमेशन कम रहेगी, तो हमें पेन नहीं मिलेगा, हमें रिकरेंस नहीं मिलेगी, हमारे डैमेजेस नहीं बढ़ेंगे। सिंपल। तो हमने ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं खाने चीज़ें। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि खीरा हमने छोड़ना पड़ेगा, गोभी हमें छोड़नी पड़ेगी, मूली थोड़े टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी। जो भी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करेगी, जो भी आपके पेट को ब्लॉट कर सकती हैं चीज़ें, उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। किसी किसी को अंडे से भी ब्लॉट हो जाता है तो हम वहाँ पर अंडे को भी छुड़वा देते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बॉडी किस तरीके से किस पे क्या इफेक्ट डालती है। अब जैसे कि मान के चलो कि दूध से इंटॉलरेंस क्रिएट होती है और ब्लोटिंग भी होती है, तो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमको कौन सी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, कौन सी नहीं। अगर मैं दूध पीता हूँ और मेरे को पेट ब्लोट होता है और मेरे को गैस्ट्रिक इश्यूज बनते हैं तो वो चीज़ें मेरे को छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज वो मेरे को दिक्कत देगी। थर्ड चीज़ होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पर मैं अपनी डे टू डे की रूटीन में कहता हूँ कि अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी तो आपको ये इफेक्ट डालेगी आपके नीचे वाले ग्रोइन एरिया पे। मैं खुद को मानता हूँ कि मैं अगर कॉन्स्टिपेटेड हूँ तो अगर मैं फ्रेशन अप होने जा रहा हूँ तो मैं जोर लगाकर अपने स्टूल को पास करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, वहाँ पर दम लग रहा है कि वो निकल जाए एक्चुअली में। तो जब वो ये प्रोसीजर मेरे डे टू डे की रूटीन में अगर चलते रहेंगे और यही दिक्कत मेरे को बनी रहेगी कॉन्स्टिपेशन की, तो मेरी बॉडी कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप करेगी, ग्रोइन एरिया की तरफ जाएगी और मेरी उन वेन्स को और डैमेज करने की कोशिश करेगी जो ऑलरेडी पहले से थोड़े से डैमेज्ड है। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो बहुत दिक्कत दे सकती है आपको। तो कॉन्स्टिपेशन
उससे बचना है तो वहाँ पर भी डाइट का रोल आ जाता है। और डाइट हमें स्टेबलाइज करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न वाला खाना खाना पड़ेगा, मिक्स अन्न वाला। जैसे कि बात करी जाए मिलेट्स को थोड़ा सा यूज़ कर लो, थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स कर लो। बेसन मत करना, क्योंकि बेसन से हमने देखा है कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन बनती है। तो बेसन छोड़कर अगर आप यहाँ पर मिलेट्स और आटे का मिक्स बनाकर आप रोटियाँ खाते हो तो इट्स गुड फॉर यू, और इवन हमारे लिए बेटर भी रहता है। और अगर आप रोटी छोड़ सकते हो तो सब मिलेट्स पे भी खा सकते हो, बाजरा की रोटी भी खा सकते हो, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन सॉर्टेड है। इसी के साथ अगर बात करी जाए तो कॉन्स्टिपेशन को छोड़ने के लिए कभी भी रॉ सैलेड्स की डिपेंडेंसी मत रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्री कुक्ड फूड में खाना, क्योंकि आपके गट को थोड़ा सा कम काम करना पड़े और अच्छे से काम कर पाए और आपके न्यूट्रिशंस आपको डिराइव करके दे पाए। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को हील करने के लिए खीरे खा लेता हूँ या फिर गाजर खा लेता हूँ, रॉ मतलब कि कच्ची सब्जी खा लेता हूँ जिससे मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो वो भी एक गलत स्टैंड पे जा रहे हो। आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो सीधा रॉ, कोशिश करो उसको थोड़ा सा सॉटे करके खा लिया या थोड़ा सा प्री कुक फूड में खा लिया, जिससे उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें उससे भी ना बने। ठीक है, तो रह गई बात, इसके बाद बारी आ जाती है हमारी आपकी एक ऐसे डे टू डे की लाइफस्टाइल की बात, जहाँ पर अगर देखा जाए तो पेशेंट अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में भी है, चाहे वो किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहा हो, वो अपनी रोज़ आना की चीज़ों में स्कूटर भी चला रहा है, बाइक भी चला रहा है, या कहीं जाना होता है तो साइकिल भी चला लेता है, या फिर उसका अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि कभी थोड़ा सा वेट उठा लिया जाते हुए, कभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग गए, अगर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो ड्यूरिंग वेरिकोसील के ट्रीटमेंट, या वेरिकोसील हो गया या आपकी सर्जरी भी हो गई है, तो भी वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो अपने डे टू डे की रूटीन में तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद भी हमारे पास आते हैं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई हैं, रीअकरिंग आ गई है, और हम उनसे जब हिस्ट्री में पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो बाइक चला रहे हैं, हम तो स्कूटी चला रहे हैं बड़े लंबे टाइम से। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर आपकी एक सर्जरी हो भी गई है तो उसको प्रिजर्व करके रखना होता है बाकी वेंस को, कि उसका लोड तो उस पर ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर सपोर्टर लगाना मैंडेटरी हो जाता है, और सपोर्टर लगाने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूटर बाइक की जो है वो चला सकते हो। सपोर्टर वो इसलिए डे टू डे की रूटीन में कि आपकी जो टेस्टीज हैं वो ज़्यादा हैंग ना करें, उस वेंस पे ज़्यादा और लोड ना पड़े और वेंस को ज़्यादा लोड ना मिले, जिसकी वजह से वो वेरिकोसील में दोबारा से बने। तो इसीलिए सपोर्टर मैंडेटरी है, उसको लगाना ज़रूरी है। डे टू डे की रूटीन में सुबह से शाम लगा के रखो। अगर रात को दिक्कत होती है तो रात को उतार के सो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सुबह से जब शाम हो जाती है तब तक अगर आप कहीं काम कर रहे हो अपने डे टू डे की रूटीन में करो तो सपोर्टर लगाना मैंडेटरी है। सो इसी के साथ मेरे ख्याल से आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि रीअकरिंग से बचना है तो कैसे बचना है, और अगर रीअकरिंग नहीं भी है तो अगर वेरिकोसील भी है तो उसमें आप कैसे अपने डे टू डे की रूटीन को ला सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है या पूछना है या कोई भी ऐसी क्वेरी रहती है तो बिंदास होकर पूछो, नीचे दिए नंबर पर कॉल करो और मेरी टीम से बात करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।